नमस्कार। तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र 12 के अंतर्गत विधा विशेष, इसके अंतर्गत हम अंतिम साक्ष्य उपन्यास का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम अंतिम साक्ष्य उपन्यास की कथा वस्तु पर चर्चा कर रहे थे। अंतिम साक्ष्य उपन्यास जो है वह प्रसिद्ध हिंदी लेखिका चंद्रकांता जी द्वारा लिखित उपन्यास है। यह उपन्यास चंद्रकांता जी का प्रथम उपन्यास है। चंद्रकांता जी ने इस उपन्यास में आधुनिक संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों के बीच, संस्कारों के बीच चलने वाले अंतर्द्वंद्व या टकराव को दर्शाया गया है। लेखिका ने अंतिम साक्ष्य इस उपन्यास में जीवन मूल्य को प्रधानता दी है और उसे अपने उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। लेखिका ने इस उपन्यास में परंपरावादी आचार संहिता के विरुद्ध व्यक्ति मन का विद्रोह और स्वस्थ सामाजिक जीवन को जीने की उत्कट आकांक्षा व्यक्त की है। इस उपन्यास के पात्र सुरेश, मीना और विकी एक नए जीवन की तलाश और अपने अस्तित्व को पहचानने की ऊर्जा से भरे हुए दिखाई देते हैं और इसी को इस उपन्यास के माध्यम से चंद्रकांता जी ने चित्रित करने का प्रयास किया है। चंद्रकांता ने अपने उपन्यास अंतिम साक्ष्य में चंद्रकांता के अंतिम साक्ष्य उपन्यास की प्रमुख कथा वस्तु जो है वह सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक कहानियों को स्पष्ट करती हुई दिखाई देती है। लेखिका ने इस उपन्यास में परिवार के ढांचे, परिवेश, पीढ़ियों की सोच का अंत तथा औरतों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि को उपन्यास में स्थान देकर इस विषय से अवगत कराने के साथ साथ पाठकों को सोचने को भी मजबूर कर दिया है। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस उपन्यास में ऐसी कौन सी समस्या है उसको जानने की उत्कंठा जो है मन में दिखाई देती है। अंतिम साक्ष्य इस उपन्यास में परिवार के टूटने बिखरने की कहानी को बहुत ही बेखूबी ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य चंद्रकांता जी ने किया है। रिश्तों और प्रेम संबंधों की मार्मिकता को बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रस्तुत करने का कार्य किया है, जो हमें सोचने को मजबूर कर देती है। इस उपन्यास में मुख्यतः औरत के शोषित जीवन को केंद्र में रखकर यह उपन्यास का लेखन कार्य किया गया है, जिसमें औरत पुरुष के साथ खड़ी रहकर सम्मानजनक जीवन जीना चाहती है, मगर वैसा नहीं होता। उसमें औरत पर बहुत सारे अन्याय, अत्याचार सहने पड़ते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार जो है वह जिन आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक विषमताओं का सामना कर रहा है उसे ही इस उपन्यास के माध्यम से चंद्रकांता जी ने चित्रित करने का प्रयास किया है। इसका सजीव चित्रण उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। अंतिम साक्ष्य यह उपन्यास चंद्रकांता जी का प्रथम उपन्यास है जो कश्मीरी जीवन को या कश्मीर की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इस उपन्यास में उन्होंने कश्मीरी जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। यह उपन्यास सिर्फ कश्मीरी जीवन के वर्णन तक सीमित नहीं है, बल्कि इस उपन्यास की कथा वस्तु, इस उपन्यास की मुख्य पात्र
मीना के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। पूरे उपन्यास में उपन्यास की कथा वस्तु जो है वह उपन्यास की पात्र मीना के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। इस उपन्यास की कथा वस्तु सिर्फ मीना की कथा वस्तु नहीं है, बल्कि एक परिवार के विघटन की, परिवार के टूटने की, बाल मनोविज्ञान की कथा है, जिसकी कथा वस्तु का अंत जो है वह बहुत विचारणीय और दयनीय होता हुआ दिखाई देता है। लेखिका ने उपन्यास में परिवार के ढांचे, परिवेश एवं पीढ़ियों की जो सोच है, यानी कि पुरानी पीढ़ियों की जो सोच है, तथा औरतों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण को इस उपन्यास में स्थान देते हुए पाठक को भी इस पर सोचने के लिए मजबूर किया है। अंतिम साक्ष्य इस उपन्यास में परिवार के टूटने, टुकड़े टुकड़े बिखरने की कहानी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। ये सिर्फ परिवार के टूटने बिखरने की कहानी नहीं है, तो चंद्रकांता जी के जीवन पर जिस कश्मीर की पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ा, गहरा प्रभाव था, उस कश्मीर का वर्णन भी इस उपन्यास में दिखाई देता है। क्योंकि चंद्रकांता जी ने अपने पिता के साथ कश्मीर को भी बहुत गहराई से देखा था और समझा है, और यही बात उनके साहित्य में यहाँ पर प्रतिबिंबित होती हुई दिखाई देती है। कश्मीर की संस्कृति वहाँ की एक महत्वपूर्ण विरासत है, और ये भी यहाँ इस उपन्यास के मायने यहाँ उस मायने में चित्रित होती हुई दिखाई देती है। इस उपन्यास की कहानी की प्रमुख पात्र जो है वह मीना मौसी के संघर्षशील जीवन को प्रस्तुत करती है। मीना मौसी की कहानी इस उपन्यास में केवल मीना मौसी की कहानी नहीं है, बल्कि मीना मौसी की सारी जिंदगी की एक असफल यात्रा एवं उसके संपूर्ण जीवन की त्रासदी और समाज के विभिन्न लोगों की मानसिकता के कारण उसे जिंदगी में उठाने पड़े कष्टों की महत्वपूर्ण कहानी प्रस्तुत करती है। इस समाज की कुरीतियों की कहानी है और हमारी भारतीय समाज की दयनीय स्थिति का चित्रण भी इस उपन्यास में चंद्रकांता जी ने अपने तरीके से स्पष्ट करने का कार्य किया है। कहानी की शुरुआत होती है उपन्यास की प्रमुख पात्र मीना नामक लड़की के जीवन से है। जो मीना जो है उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाता है, और उसके उपरांत वह अपने चाचा चाची के वह जो मीना जो है वह अपने माता पिता के न होने की वजह से अपने चाचा चाची के संरक्षण छाया में पल रही है। लेकिन उसके माता पिता न होने के कारण बहुत मीना का विवाह जो है वह बहुत कम उम्र में उनके चाचा चाची जो है वह एक बूढ़े आदमी लाला नामक आदमी से कर दिया जाता है, और यही से शुरू होता है उसकी कहानी, यानी कि उनकी ज़िंदगी में समस्याएं यही से शुरू हो जाती है। यह बूढ़ा लाला जो है वह इस मुकाम पर था कि उसके पहली पत्नी के उसके बच्चे जो कि पहली पत्नी के थे
वो जवान थे। इस अवस्था में लाला का विवाह जो है वह कदापि उचित नहीं था या उचित नहीं था। मीना नाम की उसकी पोती की उम्र की लड़की एक छोटी सी लड़की से हो जाता है, यानी कि बूढ़ा लाला जो है वह उससे दुगनी या तिगनी उम्र के होते हुए भी उसके साथ विवाह करता है, जो कि मीना उसकी पोती के समान उम्र की दिखाई देती है। और यह विवाह जो है वह अनमेल विवाह, यानी कि उसके उम्र का, दोनों की उम्र का कोई मेल नहीं होता और इसी कारण उनमें बहुत सारी दिक्कतें जो है वहाँ पर आ जाती है। हालांकि लाला को इस अपराध का बोझ जो है वह बाद में होता है और वह मीना मौसी की मासूमियत पर दया करता है। लेकिन अब ये भी पता होता है कि उसके पुत्र जो है उसके बेटे इस नवविवाहिता मीना को माँ के रूप में कभी स्वीकार नहीं करते, बल्कि लाला यह भी महसूस करता है कि उसका जो पुत्र है उसके बेटों की दृष्टि जो है वह मीना पर अच्छी नहीं है। इसलिए वह यही सोचकर वह मीना को उनके चाचा चाची के पास लौटाने की कोशिश करता है और तब वह उनके चाचा चाची के पास आता है और कहता है कि इस लड़की को वापस ले लो, लेकिन वापस ले लो, पत्नी के रूप में मैं उसे नहीं स्वीकार करता, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है जो इनमें मेल नहीं खाती और इसी कारण वह मीना को अपने चाचा चाची के पास लौटाना चाहता है। लेकिन मीना का तो हिंदू विवाह परंपरा के अनुसार, समाज के अनुसार विवाह हुआ है, वह कैसे उसे वापस ले सकते हैं। अब वह लड़की नहीं रही, बल्कि वह एक विवाहित औरत बन गई थी और उसी स्थिति में किसी तरह का पैसे का लालच देकर लाला नामक व्यक्ति जो है वह उनके चाचा चाचू को मीना को उसके चाचा चाची के पास भेज देता है, यानी कि उनके पास 5,000 रुपये देकर, कुछ रकम देकर मीना को जो है वह वापस लौटा देता है। और फिर यहाँ पर मीना के वापस होने के बाद फिर उसका विवाह जो है दूसरी बार उनके चाचा चाची उसका विवाह जो है जंगलिया नामक एक आवारा लंपट गुंडे किस्म के आदमी के साथ कर देते हैं। यानी कि एक समस्या से निकलने बाद और दूसरी समस्या में उसे धकेल देते हैं और उसकी संघर्षशील कहानी जो है वह इसी तरह शुरू रहती है। जगन जो आदमी है वह कोई अच्छा आदमी नहीं था और उसने मीना को कभी पत्नी के रूप में स्वीकार भी नहीं किया। उसने सिर्फ बल्कि उसको मीना को एक उपभोग की वस्तु के रूप में जगन मीना का प्रयोग करता है और अंत में एक दलाल जिसका नाम मदनलाल है उसे वह जंगलिया नामक मदनलाल नामक दलाल को मीना को बेच देता है। इस प्रकार जो है मीना का संघर्षशील जीवन जो है वह दिखाई देता है और उससे मिलकर वह उसे कोठों पर बेच देता है। मीना अब जो स्त्री है, हालांकि एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती है जहां पहुंचने के लिए उसे विवश किया जाता है। वह अपने आप नहीं जाती, उसे वहां पर जाने के लिए विवश कर दिया जाता है। उसका खुद का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि उसके माता पिता न होने के कारण उनकी ऐसी दयनीय अवस्था जो है वह उनके चाचा चाची के द्वारा होती है। क्योंकि चाचा चाची जो है वह पैसों के लालच में आकर पहले लाला नामक आदमी, बूढ़े आदमी से विवाह कर देते हैं
उसके लौटाने के बाद वह जंगलिया नामक एक गुंडे किस्म के आदमी के साथ दूसरी शादी कर देती है। यानी कि उसे किस प्रकार इस समस्या में धकेला जाता है, तो वह उसका खुद का कसूर नहीं होता, उनके माँ बाप न होने के कारण उनके चाचा चाची जो है यह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। उसका खुद का कसूर नहीं होता। जगनलाल और मदनलाल मीना को कोठी पर बेच देते हैं और वह मीना का जो है वह वहाँ पर एक संगीत शिक्षक से परिचय हो जाता है। मीना की आवाज़ बहुत ही मधुर थी और यही कारण है कि कोठे पर होने वाली वहाँ की औरत लोगों का मन बहलाने के लिए मीना को संगीत की शिक्षा देने के लिए एक संगीत शिक्षक से जोड़ देते हैं। लेकिन वह संगीत शिक्षक जो है वह बेचारा बहुत ही दयाशील होने के कारण और नेक इंसान होने के कारण वह मीना को लेकर वहाँ से भाग जाता है और उसको एक रेडियो गायिका के रूप में स्टार बना देता है। तब एक गंदी गली से निकलकर एक सभ्य समाज में आकर मीना पहुंचती है और अच्छे लोगों के साथ रह रह के एक स्वावलंबी महिला के रूप में वह अपना जीवन बिताती है और लोकप्रिय गायिका के रूप में वह ख्याति प्राप्त करती है। इस प्रकार उसका जीवन जो है वह आगे परिवर्तित होता हुआ